नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, अगर आप समय-समय पर अलग-अलग डॉक्टरों से मिल चुके हैं, आपने कई तरीके की शारीरिक जांचें कराई हैं, आपने दवाइयाँ भी ली हैं, पर उसके बावजूद भी आपके मुँह की जलन जाने का नाम ही नहीं ले रही है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि मुँह की जलन का कारण शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक का सीधा अर्थ यह है आपकी खुद की विचार प्रक्रिया। आप किस तरीके से अपने जीवन को देखते हैं, जब भी आपके सामने कोई तनाव की स्थिति बनती है तब आप उसमें किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, ये सारी चीज़ें आपके शरीर के अंदर कई तरीके के रसायनों को परिवर्तित करती हैं। और जो रासायनिक परिवर्तन आपके अंदर होते हैं, वही रासायनिक परिवर्तन कई बार इस मुंह की जलन का कारण बनते हैं। और यही वजह रहती है कि इन्वेस्टिगेशन कराने पर, शारीरिक जांचें कराने पर कुछ विशेष निकल कर के नहीं आता, पर जब भी तनाव का स्तर बढ़ता है, मुंह की जलन बढ़ जाती है। और जब तनाव का स्तर घटने लगता है, तो मुंह की जलन ऐसे गायब होती है कि मानो कभी समस्या रही ही ना हो। इसलिए जलन का सामना कर रहा इंसान कई बार बड़ी दुविधा में आ जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि उससे समस्या है भी कि नहीं। अगर आपके साथ यह हो रहा है दोस्तों कि आपके मुंह के अंदर जलन बनी रह रही है, आपके सारे प्रयासों के बावजूद भी कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो आपको सीधे तौर पर अपने तनाव के स्तर को कम करने के ऊपर कार्य करना होगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार मानें, क्योंकि जब तक आप धैर्य नहीं रखोगे, तब तक यह मुँह की जलन जाने वाली नहीं है। इसकी भी वजह आप ठीक-ठीक ढंग से समझ लीजिए। होता यह है दोस्तों कि जब मुंह में जलन होती है और आप बहुत अधिक असहज महसूस करते हो, तो आपके तनाव का स्तर बढ़ने लगता है, क्योंकि आप चाहते हो कि जो यह जलन हो रही है वह तुरंत चली जाए। क्योंकि जलन होने पर भविष्य को लेकर के तरह तरह के विचार सताने लगते हैं कि कहीं मुंह के अंदर कोई समस्या गंभीर तो नहीं हो गई है, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे पेट के अंदर तो छाले नहीं हो गए हैं जिसके वजह से मुंह के अंदर बहुत अधिक जलन हो रही है। न जाने कितने ही तरह तरह के विचार जो हैं हावी होते हैं और परेशान करते चले जाते हैं। अब जब यह विचार हावी होना चालू होते हैं और परेशान करते हैं, तब और भी अधिक तनाव का स्तर बढ़ने लग जाता है। और जैसे जैसे तनाव का स्तर बढ़ता है, मुंह की जलन भी और अधिक बढ़ती है, तो परेशानी घटती नहीं बल्कि बढ़ती चली जाती है। इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आपके मुंह की जलन बढ़ रही है, तब आप धैर्य बनाए रखें, खुद को समझाएं कि सब कुछ धीमे-धीमे करके ठीक होगा। मेरे इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकला है, मैं जब डॉक्टरों से मिला हूँ तो उसमें भी कुछ विशेष बात पता नहीं चली है। इसका मतलब ये मनोवैज्ञानिक है, मेरी विचार प्रक्रिया के वजह से है, यह तनाव के वजह से है। और जैसे-जैसे मैं अपनी विचार प्रक्रिया में परिवर्तन लाऊँगा, तनाव का स्तर घटेगा, वैसे-वैसे ये जलन भी जाना चालू हो जाएगी। तो धैर्य आपको रखना बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे और जल्दबाज़ी करेंगे, तो इस जलन को ठीक करने में आपको काफ़ी अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो धैर्य बनाए रखें, पहली चीज़ हो गई। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वह ये कि तनाव को कम करने के जितने भी तरीके हो सकते हैं, उन सभी तरीकों के ऊपर बेहतर ढंग से काम करना चालू करें। तो वो तरीके क्या हो सकते हैं? सबसे पहले दिनचर्या से ही शुरुआत करिए कि समय पर उठना है, समय पर सोना है, अच्छा भोजन करना है, नियमित व्यायाम करना है, आशावादी सोच बनाए रखना है। कहने का सीधा अर्थ यह है दोस्तों कि तनाव को कम करने के जितने भी मेथड आप अपने जीवन में अपना सकते हैं, उनको सबसे पहले अपनाना चालू करें। धीमे-धीमे करके अच्छी आदतों के विकास के ऊपर पूरा ध्यान देना चालू करें। जैसे-जैसे आपकी अच्छी हैबिट्स डेवलप होती चली जाएँगी, आपकी दिनचर्या बेहतर होती चली जाएगी और जो मेथड आप तनाव को कम करने के लिए अपना रहे हो, वो अपना प्रभाव धीमे-धीमे करके दिखाना चालू करेंगे, तो आपका बहुत हद तक संघर्ष खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप विचार प्रक्रिया को बदलना चालू करने के ऊपर काम करने वाले हो, उस दौरान आपकी बॉडी का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जब आप अपनी विचार प्रक्रिया को बदलने के ऊपर काम करेंगे, जो थॉट आपके मन में रह रह करके उठ रहे हैं, जो मानसिक तनाव के स्तर को बढ़ा रहे हैं, उनसे संघर्ष करके उनको बदलने का प्रयास करेंगे, तो कई बार होता यह है कि तनाव का स्तर और भी अधिक बढ़ जाता है। और जो व्यक्ति अपनी विचार प्रक्रिया को बदलने के लिए मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, वह निराश होकर के बैठ जाता है, क्योंकि उसके शारीरिक लक्षण और भी अधिक बढ़ने लगते हैं। कहने का सीधा अर्थ यह है कि जब विचार प्रक्रिया को बदलने के ऊपर आप काम करोगे, तो मन और भी कई तरीके से आपको डराने का प्रयास करेगा, और भी कई तरीके से ऐसे विचार दिखाने का प्रयास करता है जिससे आपकी उलझन बढ़ती चली जाती है, और डर और घबराहट की वजह से जलन का स्तर भी बढ़ने की संभावना बनती है। तो अब जब आप मेरी बात को मान करके तनाव को कम करने की सभी मेथड्स के ऊपर काम करोगे दोस्तों, तो धीमे धीमे करके तनाव का स्तर घटेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी बहुत अधिक बढ़ने लगेगा। आपको यह लगने लगेगा कि हाँ, मैं इस समस्या से बाहर निकल सकता हूँ। यह बात आप बहुत अच्छे से समझें कि आपको तनाव कम करने की सारी मेथड्स को अपनाने के ऊपर वर्क करना है। और अंत में, चाहे आपका मन स्वीकार करे या ना स्वीकार करे दोस्तों, आपको खुद को बार बार यह बात समझानी होगी कि जलन मुंह में नहीं है, जलन का कारण विचार प्रक्रिया है, बढ़ा हुआ तनाव का स्तर है। क्योंकि मन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि तकलीफ शरीर में हो रही है, तो वह रह रह करके शरीर को ही पकड़ता है, और वो यही दिखाता है कि शरीर में कोई ना कोई तकलीफ हो रही है, उसका समाधान तुमको करना होगा। और जब तक आप शरीर में ही उलझे रहते हो और शरीर के ही पीछे पड़े रहते हो, तब तक कोई भी समाधान आपको मिलने ही नहीं वाला है। और अगर आप खुद को बार बार यह समझाते हो कि समस्या शरीर में नहीं है, समस्या विचार प्रक्रिया में है, मुझे तनाव के स्तर को कम करने के ऊपर काम करना होगा, मुझे विचार प्रक्रिया को बदलने के ऊपर काम करना होगा, तो धीमे धीमे करके आपका ध्यान शरीर के ऊपर से हटने लग जाता है। जो मुंह में जलन हो रही है उसके ऊपर से ध्यान हटता है। और ध्यान का हटना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि जब तक आपका मन पकड़ा हुआ है कि मुंह के अंदर जलन हो रही है और उसी के बारे में सोचता रह रहा है, तब तक आप किसी दूसरे काम को कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप यही सोच रहे हो कि मुंह की जलन जाए तो मैं कुछ करूं, मुंह की जलन ठीक हो तो मैं अपने काम को व्यवस्थित ढंग से करूं, मुंह की जलन ठीक हो तो मैं अपना जीवन जीऊं। और जब तक आप मुंह की जलन के पीछे पड़े हुए हो, वह जलन जाने का नाम नहीं लेने वाली है। और इसके विपरीत अगर आप अपने मन को समझाते हो कि मैं विचार प्रक्रिया को बदलूंगा, मैं तनाव के स्तर को कम करूंगा, तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे दोस्तों कि परिवर्तन आना चालू हो जाएगा, और यह जो आपकी मुंह की जलन है वह भी धीमे धीमे करके घटने लगेगी। और अंत में मैं यह बात ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने अपने स्तर पे सारे प्रयास कर लिए हैं, पर उसके बावजूद भी आपको कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।